साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज की जो घटना है वो आपके सामने पेश करूं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आने वाली क्राइम की हर घटना आपको सतर्क करती है ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो आज जो कहानी है वो बिहार के भागलपुर जिले के रामासी गांव की है। यहां पर कैलूदास का ये घर था। कैलूदास अपने पूरे परिवार के साथ यहां रहते थे। उनके परिवार में भरा पूरा परिवार था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी बड़ी बेटी जूली, उनके 2 बेटे, वो खुद, ये सब लोग रहते थे। छोटा सा एक होटल था और साथ में एक और दुकान थी। ये दोनों चीजें कैलूदास चलाते थे। छोटा बेटा बाहर कमाई करता था, बड़ा बेटा घर पे था, उनका हाथ बटाता था और साथ में पत्नी और बेटी भी हाथ बटाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन बेटा बाहर से आता है और अपनी माँ से पूछता है कि अम्मा, बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे। तो माँ बताती है कि वो हमको भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं गए होंगे, कल भी नहीं आए थे। तो ये सुनकर बेटा थोड़ा सा सोचता है कि अच्छा ठीक है, चलो अभी होटल पे जाता हूँ, देखता हूँ, हो सकता है वहां रुक गए हूँ। फिर बेटा होटल पहुंचता है, होटल जाके चेक करता है तो पता लगा कि यहाँ भी नहीं आए, वो कल भी नहीं आए थे। अरे, दुकान पे चेक करता है, वहां भी नहीं आए थे वो। फिर गांव, छोटा सा गांव है रामासी, वहां पे वो अगल बगल सबसे पूछते हैं, किसी को पता नहीं है कि कैलूदास कहाँ है भैया, कोई जानकारी नहीं। वापस घर आता है। घर आके माँ से पूछता है, बहन से पूछता है कि अरे बाबूजी कहाँ हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे आकर जब वापस वो घर आके पूछता है, पूछने के बाद कहता है कि एक बार मैं फिर से जाके चेक करता हूँ, नहीं तो फिर मैं सीधे यहाँ से थाने जाऊंगा, पुलिस वालों को जरा सा इत्तला कर देता हूँ। वो निकलता है, गांव में पूछताछ करता है, बातचीत करता है और उसके बाद सीधे कहाँ जाता है, पुलिस थाने। पुलिस थाने पहुंच के उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि भैया तहरीर दी कि हमारे जो पिताजी हैं वो पिताजी हमारे मिल नहीं रहे हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट वहां पे दे रहा था, लिखवा रहा था, तहरीर दे रहा था, उसी समय माँ और बेटी भी पहुंच जाती हैं और उन्होंने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने में उसकी मदद की कि भाई कब से नहीं आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। अब ये सारी चीजें हो रही थी, लोग ढूंढ रहे थे। गांव का माहौल आप जानते हैं कैसा होता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ है, कौन है, कैलू कहाँ चला गया, कैलू कहाँ चला गया। तो अचानक से कुछ लोग उनके घर के पास इकट्ठा होने लगे थे लोग, क्योंकि घर पे ही सबको पता चल रहा था कि कैलू गायब है। तो कैलू के घर पे सब लोग इकट्ठा हो रहे थे। अचानक से घर के पीछे से बदबू आनी शुरू हुई। अब चूंकि परिवार जो है वो पुलिस थाने में था, माँ भी वहां थी, बेटी भी वहां थी, बेटा भी वहां था। तो घर के पीछे वाले एरिया से जहां से बदबू आ रही थी, वहां पे जो गांव वाले थे उसमें से जो लोग कुछ वहां पहुंचे, उन्होंने पीछे जो है जाकर देखा तो एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ उठा हुआ सा था, उसके ऊपर ईंटे से कुछ ढका हुआ था और मिट्टी और ईंटे से ढक के रखा गया था। उन्होंने, पास में एक बेलचक पड़ी थी और वो था, उसने ऐसे ऐसे बस केवल खड़खड़ाया, उसमें से और तेज बदबू निकली। और जब बदबू निकली तो उसमें से 2 लोग सीधे गांव से निकल के सीधे थाने की तरफ भागे। थाने पहुंचे। थाने पहुंचते ही उन्होंने बताया कि कैलू के घर में जो है कुछ तो गड़बड़ है, वहां से बहुत बदबू आ रही है। अब कैलू के घर में कैलू की माँ, उसकी बहन और उसका बेटा, तीनों जो है घर की तरफ गए। जब घर की तरफ पहुंचते हैं तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है साथ में, और पुलिस वहां खुदाई कराती है। और जब खुदाई कराती है तो पुलिस को क्या मिलता है, कैलू की लाश। कैलू का कत्ल हो चुका था और उसकी लाश घर में ही दफनाई गई थी। अब घर में लाश दफनाई गई तो इसका मतलब है घर का कोई सदस्य है इस पूरे मामले में शामिल। पूछताछ पुलिस शुरू करती है। तो पूछताछ के पहले ही चरण में माँ जो थी और बेटी दोनों टूट जाती हैं और माँ बेटी दोनों स्वीकार करती हैं कि उन्होंने मिलकर, बेटी और माँ ने मिलकर कैलूदास की हत्या की और फिर घर के पीछे उन्हें गाड़ दिया। अब सवाल उठता है क्यों? इसके पीछे एक बड़ी कहानी थी, जिस कहानी को जो है मैं आप लोग को बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि इस कहानी के पीछे का क्रक्स क्या था। दरअसल
होटल का जो बिजनेस था, जब कैलूदास उसको देख रहे थे, उसी बिजनेस को देखने के दौरान इनके होटल पे एक दिनेश यादव नाम का आदमी अक्सर आया जाया करता था। दिनेश के साथ कैलूदास की भी जो है थोड़ी बहुत मित्रता थी। चूंकि होटल पे जूली और उसकी माँ दोनों बैठती थी, तो दिनेश का उनसे भी बातचीत होने लगी। कुछ ही दिनों में दिनेश ने क्या किया, दिनेश का उसकी बेटी के साथ संबंध हो गया। उसने बेटी के साथ अवैध संबंध बनाए और फिर बेटी के साथ साथ उसने उसकी माँ के साथ भी अवैध संबंध बनाए। और माँ और बेटी दोनों को जब इस बात का एहसास हुआ, तो किसी ने कोई अपोज नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला, बल्कि वो दोनों इस चीज से स्वीकार कर चुकी थी कि हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस बात की भनक कैलूदास को लग गई। कैलूदास अब जो है दिनेश यादव को अपने होटल पे नहीं आने देना चाहता था, उन लोगों से मिलने नहीं देना चाहता था। और फिर धीरे से कैलू यादव को यह भी पता चल गया कि भैया, कैलू को पता चल गया कि ये जो दिनेश यादव है वो माँ और बेटी दोनों के साथ संबंध बनाए रखे हैं। और जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने बेटी और माँ दोनों की खबर ली। और इसी दौरान इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि अपने पति को और अपने पापा को निपटा देना है। उस दिन जब कैलू घर आया, घर पे इस बात पे झगड़ा हुआ। माँ और बेटी ने मिलकर कैलू को मौत के घाट उतारा और पीछे दफन कर दिया। अगर बेटा आता नहीं, बेटा ढूंढता नहीं, गांव वाले लगते नहीं, तो शायद कभी पता ही नहीं चलता कि कैलूदास का क्या हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज किया। माँ और बेटी ने जुर्म कबूल कर लिया था, उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। रिश्तों की जो ये कारीगरी होती है, जो हम सामाजिक प्राणी के तौर पर बुनते हैं, उनमें जब कोई दीमक लग जाती है ना, खास तौर पर जो कुछ ऐसे अवैध संबंधों का दीमक होता है, वो पूरे रिश्ते को खोखला कर जाता है और फिर वहां से साजिशों का दौर शुरू हो जाता है। और जब रिश्तों के बीच में साजिशें आ जाती हैं तो यकीन मानिए जिंदगी दांव पर लग जाती है। ऐसी तमाम कहानियां सुनने के लिए आप खुल के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और खुल के ऐप पर क्राइम फाइल्स को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इस तरीके की और भी कहानियां देखने और सुनने को मिले। नमस्ते।